students, in this video we will discuss the topic factor of the chapter Be My Multiple and I'll be your factor। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैक्टर। Factors of any number are those numbers which we can multiply to get the given number as a product। किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं आंसर में या प्रोडक्ट के रूप में हमको वो नंबर मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 का फैक्टर आपको निकालना है। Now what we have to do for finding the factors of 10, we have to find the numbers which we can multiply and get 10 as their product। अब हमको ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमको क्या मिले, 10। See here, 1 multiply by 10, 10, 2 multiply by 5 is equal to 10, 5 multiply by 2 is equal to 10 and 10 multiply by 1 is equal to 10। So ये सारे नंबर्स हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 10 as the product। तो therefore factors of 10 कौन से होंगे, 1, 2, 5, 10। डबल डबल आया है तो डबल बार हमको नहीं लिखना है, ओनली वन टाइम वी विल राइट व number। See, 10, the factors of 10 is equal to 1, 2, 5 and 10। In this way we have to find the factors of any given number। Similarly, one more example we can see, find all the factors of 40। 40 के factors निकालने हैं। Now we will find the numbers which we can multiply and get 40 as the product। multiply करने से कौन कौन से नंबर को हमको 40 मिलेगा, 1 multiply by 40, 42 multiply by 20, 44 multiply by 10, 40। In the same way, 5 multiply by 8, 40, 8 multiply by 5, 40, 10 multiply by 4, 40, 20 2s are 40 and 1 40s are 40। So therefore factors of 40 are 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। ओनली वन टाइम वी हैव टू राइट वन नंबर, एक ही बार एक नंबर को लिखना है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40। इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। अब जिनका हमको टेबल पता है उनका तो हम इस तरीके से फैक्टर्स निकाल लेंगे, लेकिन कुछ बड़े नंबर्स अगर दिए जाएंगे और बोलेंगे कि उनके फैक्टर्स निकालो और आपको टेबल नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, देन हाउ विल यू फाइंड द फैक्टर्स। See, उसके लिए one more method is there। Factors of any number are those numbers that divide the given number exactly without leaving a remainder। अगर किसी ऐसे नंबर का आपको फैक्टर निकालना है जिसके आपको टेबल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, जो टेबल में कौन से टेबल में आता है आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे। जिसका भी हमको चेक करना है कि अगर ये मान लीजिए कोई एक नंबर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी फैक्टर्स 108, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 108 ही दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। अब ये 2 के टेबल में आता है, कैसे पता चलेगा, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दिस गिवन नंबर बाय 2 एंड इफ़ द 2 गेट्स डिवाइड बाय दिस 108 completely exactly without leaving a remainder, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या होगा कि 2 जो है 108 का फैक्टर कहलाएगा। सो फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर दोज नंबर्स दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। अगर आप जो दिए हुए नंबर को अगर डिवाइड करोगे किसी नंबर से और जो रिमाइंडर है 0 आता है तो जिससे आपने डिवाइड किया है वो नंबर जो है गिवन नंबर का फैक्टर कहलाएगा। सी फॉर एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर्स 108। फैक्टर्स ऑफ 108 आर, वी नो दैट, हमको ये पता है 12 9s 108 होता है, तो 12 और 9 तो फैक्टर्स हो गए 108 के, लेकिन बट
हाउ विल वी फाइंड वेदर 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबर्स है क्या ये 108 के फैक्टर्स हैं, ये कैसे पता करेंगे कि फॉर दैट व्हाट वी विल डू, फॉर दैट वी विल डिवाइड एंड चेक। हम लोग देखेंगे और डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि हमको रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है तो वो नंबर जो है 108 का फैक्टर है, और ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो वो 108 का फैक्टर नहीं है। लेट्स सी, 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 108 डिवाइड बाई 3 करेंगे, now 108 डिवाइड बाई 4। सी वी आर डिवाइडिंग 108 डिवाइड बाई 2 किया and we got 54, zero remainder, so 2 is the factor of 108। Similarly we have divided 3, 108 से हमने 3 को डिवाइड किया, फिर हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, so 3 is a factor of 108। In the same way we have divided 108 by 4, so and we got the quotient 27 and remainder 0, so remainder is 0, therefore 4 is also a factor of 108। In the same way we will divide 108 by 5, 5 से डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर क्या मिला 3, ये जो है 5 से डिवाइड नहीं हुआ एग्जैक्टली, सो इट इज़ गिविंग रिमाइंडर 3, दैट मीन्स 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 108। 5 जो है 108 का फैक्टर नहीं है। सो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 108 कौन से हुए, 1 हुआ, 2 3 4 6 9 12, इसके आगे भी हो सकता है। 108 तक हम डिवाइड करते हुए देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो 108 का फैक्टर है कि नहीं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टर हम निकाल सकते हैं दो तरीके से। एक तो हम ये देखेंगे कि वो किस किस के टेबल में आता है, अगर हमको टेबल पता है तो इन दिस वे वी कैन फाइंड। और दूसरा, अगर हमको टेबल नहीं आता है तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर उसका फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स विच आर कॉमन टू 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं और आपको बोल रहे हैं कि उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे और जो फैक्टर दोनों में है, दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, वो उसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा। सी फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर, पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 और 9, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। इन द सेम वे वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 and 15। सी यहाँ पे 1 into 15, 3 into 5, 5 into 3 and 15 into 1, इन सब का प्रोडक्ट जो है 15 होता है। सो दैट इज़ वाई फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3। नाउ वी हैव टू फाइंड the common factors, so we will find out the numbers or the factors which are there in 9, factors of 9 also and 15 also. See, 1 is common and 3 is common, so common factors of 9 and 15 is equal to 1 3। in the same way, in the question 3 numbers may be given for finding out the common factors. See, find the common factors of 15 25 and 40। अगेन कॉमन फैक्टर्स निकालना है तो पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15, फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 25, फैक्टर्स ऑफ 40 1 2 4 5 8 10 20 and 40। सो now we will find the common factors। common factors क्या हो जाएंगे, 15 25 and 40 में 1 है and 5, so 1 and 5 are the common factors of 15 25 and 40। in this way we can find out the common factors। now next topic is highest common factor। क्या है, highest common factor, HCF। again इसमें what we have to do, पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे,
देन वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सी, the greatest number that exactly divides each number of a set of two or more numbers is known as the highest common factor. So जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा किसी भी दो नंबर दिए हुए दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबरों के, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा. और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ सेट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ नोन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेट्स सी as an example. See, question दिया है, find the HCF, that is highest common factor of 24, 30 and 48. So HCF of 24, 30, 48 निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे इन तीनों नंबर्स के. So factors of 24 are these and factors of 30 are these. ये सब के टेबल में आता है 24, 30 and 48. सो अब हमने सबका फैक्टर्स निकाल लिया. नाउ वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6. बाकी और तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. दीज आर द 4 नंबर्स विच आर कॉमन इन 2, 24, 30 एंड 48. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 30 एंड 48 आर 1, 2, 3 एंड 6. नाउ वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम सब कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, 6. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 6. HCF of 24, 30 and 48 is 6. So in this way we can find factors, common factors and highest common factor. Highest common factor निकालने के और भी methods हैं. The different methods are prime factorization method एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. और अभी हमने जिस मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला उनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड. कॉमन फैक्टर्स मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स की कुछ विशेषताएं हैं. क्या है? 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हमने अभी देखा 1 जो है सभी नंबरों का एक फैक्टर होता है ना. 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं. नाउ एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने आप का एक फैक्टर होता है क्योंकि वो अपने टेबल में. अब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 बिकॉज 2 1s are 2. 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 6 1s are 6. 6 के टेबल में वो आता है ना. 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24 बिकॉज 24 1s are 24. तो 24 और 1 दोनों के दोनों 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे. So one is a factor of every number and every number is a factor of itself. वो अपने आप का खुद ही एक फैक्टर होता है और 1 भी होता है. Now every factor of a number is an exact division of that number. किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो एकदम एग्जैक्टली उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा. दैट इज़ रिमाइंडर जो है आपका 0 मिलेगा डिवाइड करने से. See 1, 2, 3 and 6 are the only factors of 6. 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 6. अगर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. 3 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 मिलेगा. इसी तरीके से 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट 0 रिमाइंडर. सो एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर होता है कोई भी फैक्टर. किसी भी नंबर का फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उस नंबर से. नेक्स्ट इज़ एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. जितने भी नंबर्स हैं 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं. एक तो 1 और दूसरा वो खुद दूसरा अपना नंबर. तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो खुद कोई भी नंबर. जैसे 3 का 1 और 3 है. 1 तो है क्योंकि 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी है. तो 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद नंबर और 1 फैक्टर्स होते हैं हर एक नंबर के. सो ये एक चीज़. और अगर हम देखेंगे तो अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स हमेशा जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं उससे छोटा होता है. नाउ प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. फैक्टर्स के बेसिस पे ही हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. कुछ नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, कुछ को कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है
ना उसे प्राइम नंबर्स किनको बोला जाता है? अ नंबर विच हैज़ ओनली वन एंड द नंबर itself as factors is called a prime number. It will have only two factors. ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और वो खुद, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि टू, देखो टू किसके टेबल में आता है? वन और टू के, तो वन और थ्री, वन और थ्री के। सो फाइव वन और फाइव के टेबल में आता है, तो फाइव के फैक्टर्स वन और फाइव। सेवन का भी फैक्टर सिर्फ वन और सेवन है। 11 भी किसी के टेबल में नहीं आता, किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 नहीं आएगा, सिर्फ 1 और 11 है। इसी तरीके से 13 है। सो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, PRIME, प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट सी फैक्टर्स ऑफ 2, 1 एंड 2 और कुछ नहीं है। इन द सेम वे फैक्टर्स ऑफ 3, 1 एंड 3 है। इन द फैक्टर्स ऑफ 5, एक तो 1 और वो खुद 5। फैक्टर्स ऑफ 7, 1 है और वो खुद 7 है। फैक्टर्स ऑफ 11, 1 और वो खुद 11 है। सो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 और वो खुद होते हैं और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। नाउ सी लेट्स कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8। 4 में क्या है? 1 और 4 तो है ही, साथ में वो 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 भी उसका फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सो दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इन द सिमिलर वे 6 किसके? 1 और 6 तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 और 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6। दैट इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 और उसके खुद के अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके 1 और उनके खुद के अलावा भी और दूसरे नंबर्स फैक्टर्स होते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में और कॉम्पोजिट नंबर्स में। प्राइम नंबर्स में सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, लेकिन कॉम्पोजिट में नंबर्स में दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 1 वो खुद और इनके अलावा भी दूसरे नंबर्स उनके फैक्टर्स होते हैं।